कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। आभा मंडल बढ़ाने से क्या होता है? अगर हमारा आभा मंडल बढ़ने लगता है तो उससे क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि आभा मंडल अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 5 उपाय करने चाहिए कि हम अपने आभा मंडल को कैसे बढ़ाएं। आभा मंडल जिसे इंग्लिश में ऑरा भी कहते हैं, ज़्यादातर लोग उसे ऑरा बोलते हैं। आभा मंडल हो सकता है कईयों के समझ में ना आ रहा हो। तो जब भी आभा मंडल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। उन बदलावों को आप महसूस भी कर सकते हैं। जब भी आपका आभा मंडल बढ़ेगा वैसे ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं। लोग आपसे संपर्क में आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें शांति मिलने लगी है। जब आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा तो काफ़ी दूर दूर तक आपकी चर्चाएं भी होंगी। जो भी आपसे मिलेगा या आपकी बातें सुनेगा आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। जब आपका ऑरा बढ़ने लगता है, जब आपका आभा मंडल बढ़ने लगता है तो आपके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो स्वतः ही बनना शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति उस आभा मंडल के रेंज में आ जाएगा, उस आभा मंडल के आसपास भी आ जाएगा, वो आपकी बात को कभी इनकार नहीं कर पाएगा। वो आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएगा। जब आपका आभा मंडल बढ़ने लगेगा तो जो आप लोगों को समझाना चाहते हैं उनके जीवन में वो चीज़ उन्हें समझ में आने लगेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं तो उसे समझ में नहीं आता है, जबकि आप सही समझा रहे होते हैं। तो जब आपका आभा मंडल बढ़ जाता है, जब आपका ऑरा बढ़ जाता है तो लोगों को अच्छे से समझा पाते हैं। जब आपका आभा मंडल बढ़ने लगता है, जब आपका ऑरा बढ़ने लगता है तो आपके अंदर जो सकारात्मकता होती है वो भी बढ़ने लगती है। क्योंकि आभा मंडल का जो निर्माण होता है, सच्चे और अच्छे आभा मंडल का जो निर्माण होता है उसमें सकारात्मक ऊर्जा बाहुल्य होती है, बहुत अधिक होती है। जब सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होगी, उसमें ऐसी एनर्जीज अधिक होंगी जो आपके फेवर में हो, तो वो आपको जीवन में सफलता दिलाती है। आपको आध्यात्मिक मार्ग पे अगर आप हैं तो आपको आध्यात्मिक उन्नति दिलाती हैं। अगर आप पूजा पाठ के मार्ग पे हैं और आप मंत्र जप करते हैं तो उसमें आपको जल्दी सफलता मिलना शुरू हो जाती है। जब आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको मार्ग मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी आपका आभा मंडल बढ़ने लगता है तो आपके आभा मंडल में जितनी भी एनर्जीज होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, वो वैसी ही ऊर्जाओं को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं जैसी वो स्वयं होती हैं। तभी आपने देखा भी होगा कि जो 2 व्यक्ति मित्र बनते हैं तो उनकी बहुत सारी जो बातें होती हैं या बहुत सारे जो उनका नेचर या स्वभाव होता है वो लगभग एक जैसा होता है, इसीलिए वो 2 व्यक्ति मित्र बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आभा मंडल का ही प्रभाव होता है। तो आभा मंडल अगर आपका जीवन में बढ़ता है या आप उसे बढ़ाते हैं किसी भी तरह से, या उपाय करते हैं, मंत्र जप करते हैं, या जो भी उपाय हमने पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपका आभा मंडल बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपका आभा मंडल बढ़ता है तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। बहुत सारे लाभ होंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन बदलने लगता है अगर आपका आभा मंडल बढ़ जाता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।